अगर कभी तुम मरीन ड्राइव पर रात को चल रहे हो, समुद्र बहुत शांत लगेगा। लाइटें दूर तक पूरे घुमाव पर फैली होंगी। सब कुछ सुकून भरा लगेगा, शायद जरूरत से ज्यादा सुकून। यहीं से सब शुरू होता है। घर सही सलामत लौटना है तो ये नियम याद रखना। नियम 1, अगर लहरों की आवाज अचानक बिल्कुल खामोश हो जाए तो तुरंत रुक जाना। समुद्र की तरफ मत मुड़ना, रेलिंग के ऊपर झांकना मत। पानी के नीचे कुछ है और उसे तुम्हारा नाम पता है। नियम 2, तुम्हें पीछे कदमों की आहट सुनाई दे सकती है। भले ही दोनों तरफ सड़क खाली दिख रही हो, पीछे मत देखना। अगर देखा तो तुम खुद को देखोगे, नंगे पांव, भीगे हुए, मुस्कुराते हुए। नियम 3, कभी कभी स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमाएंगी। अगर 3 लाइट लगातार बुझ जाए तो तुरंत सड़क पार कर लो। ट्रैफिक का इंतजार मत करना, क्योंकि जैसे ही लाइट्स वापस जलेंगी उसी जगह कोई खड़ा होगा जहां तुम खड़े थे। नियम 4, ठीक 3:15 रात को समुद्र की हवा रुक जाएगी। अगर तुम अब भी चल रहे हो तो अपने कदम गिनना शुरू कर दो। आखिरी बेंच तक पहुंचने से पहले मत रुकना, उस बेंच पर बैठ जाओ, इंतजार करो। जैसे ही हवा वापस चलेगी तुम आगे जा सकते हो। आखिरी नियम, कभी भी किसी भी हाल में चट्टानों से तुम्हारा नाम पुकारने वाली आवाज के पीछे मत जाना, क्योंकि एक बार अगर नीचे पानी की तरफ उतर गए तो वापस ऊपर कभी नहीं आ पाओगे। शुभकामनाएं। अगर रात के 2 या 3 बजे कोई दरवाजे पर दस्तक दे तो तुरंत मत जाना। शायद वो सिर्फ दरवाजा खोलने के लिए नहीं आया, वो तुम्हें आजमाने आया है। अगर बचना चाहते हो तो इन 4 नियमों का पालन करो। नियम 1, अगर आवाज बहुत धीमी हो लेकिन दस्तक की लय दिल की धड़कन जैसी लगे तो दरवाजा मत देखो, क्योंकि हो सकता है वो तुम्हारे दिल की धड़कन गिन रहा हो, ताकि तय कर सके कब उसे रोकना है। नियम 2, अगर दस्तक के बाद बाहर से तुम्हारी ही आवाज में दरवाजा खोल सुनाई दे तो समझ लो तुम पहले ही दरवाजा खोल चुके हो, बस तुम्हें अभी तक बताया नहीं गया। नियम 3, अगर दरवाजे के नीचे से कोई परछाई हिले तो झुककर मत देखना। जिसको तुम देखोगे वो तुम्हारे चेहरे को याद रख लेगा और अगली बार वो तुम्हारे कमरे के अंदर से आएगा। नियम 4, अगर दस्तक अचानक बंद हो जाए और फिर पीछे से वही आवाज सुनाई दे तो भागना मत, क्योंकि तुम भागोगे तो सिर्फ अपना शरीर ले जाओगे, बाकी वो पहले ही ले चुका होगा। अंतिम चेतावनी, इन नियमों को भूलना मत। रात के 2 या 3 बजे जो दरवाजा खटखटाता है वो हमेशा अंदर आने की कोशिश नहीं करता। कभी कभी वो चाहता है कि तुम खुद बाहर आओ, और अगर तुम बाहर चले गए तो अगली दस्तक अंदर से आएगी। रात को सफर करते हुए अगर तुम्हें भी ये बूथ रास्ते में दिखाई दे तो बधाई हो, तुम्हें एक बार फिर अपने मरे हुए प्यारे सदस्य से बात करने का मौका मिला है। इस बूथ को आखिरी बार 2011 में देखा गया था। चेहरा ढक लेना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, और चाहे कुछ भी हो बूथ के दरवाजे को मत खोलना। पर जो भी हो, इन नियमों को कभी न भूलना। रूल नंबर 1, यह फोन सिर्फ रात 2:12 से 3 बजे के बीच ही बजेगा। अगर इस समय के अलावा बजे तो मत उठाना। जो लाइन पर होगा शायद वो कोई और हो सकता है। रूल नंबर 2, अगर वो यादों का सहारा लेकर तुमसे पूछे क्या मैं अंदर आ जाऊं, तो बस कहना अभी नहीं और तुरंत फोन काट देना। वो सिर्फ तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाने का भ्रम रच रहे थे। रूल नंबर 3, अगर कॉल पर तुम्हारे किसी अपने की आवाज सुनाई दे तो उनसे सिर्फ वही सवाल पूछना जो अधूरा था और कहना क्या तुम अब भी वहाँ हो। अगर वो कहे मैं कभी गया ही नहीं तो तुरंत कॉल काट दो, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। रूल नंबर 4, अगर बूथ के अंदर बल्ब फ्लिकर करने लग जाए तो जल्दी से उस बल्ब को फोड़ दो, वह तुम्हारी पहचान जानने की कोशिश कर रहा है। रूल नंबर 5, अगर कॉल के बाद तुम्हें सपने में वो इंसान दिखे तो बिल्कुल भी मत मुस्कुराना, क्योंकि कुछ सपने सिर्फ सपने नहीं हकीकत होते हैं, और कुछ दरवाजे जब एक बार खुलते हैं तो दोनों ओर से खुल जाते हैं। कभी कभी वो लौटते नहीं बल्कि तुम्हें ले जाते हैं। आपको अपार्टमेंट 3C बिल्डिंग 11 ऑनरोरा कॉम्प्लेक्स में रहने की मंजूरी मिल गई है। शहर में ये एक शांत और सस्ता ठिकाना है। किसी तरह की बैकग्राउंड चेक की जरूरत नहीं थी। हमें यकीन है आपको यहाँ रहना अच्छा लगेगा। बस कुछ बातें हैं जो आपको जाननी और माननी होंगी। हर रात सोने से पहले अपने फ्लैट में 5 चीजों की लिस्ट बनाएं और वो कहाँ हैं ये भी ध्यान रखें। सुबह उठते ही इन 5 को दोबारा चेक करें। अगर कोई भी चीज बदली हुई हो बाहर मत निकलना। कभी भी सारे लाइट बंद करके मत सोइए, ये अपार्टमेंट अंधेरे को पसंद करता है। अगर आप सारी लाइट बंद करके सोए तो हो सकता है आप कहीं और उठें जहां से लौटना मुश्किल है। हमेशा कम से कम एक बल्ब जलता रहे। अगर रात में सब लाइट बंद हो जाएं और आप अंधेरे में उठें, तुरंत आंखें बंद कर लीजिए।
वो बिस्तर के पास खड़ा होगा, ये सोचता हुआ कि क्या आप तैयार हैं। कभी कभी आपके फ्लैट के पास वाले कॉरिडोर में एक एक्स्ट्रा दरवाजा दिखेगा। वो आपके दरवाजे जैसा हो सकता है या बिल्कुल सादा। आपके फ्लोर पर कोई और किराएदार नहीं है। अगर उस दरवाजे की ओर जाने का मन करे तो वापस अपने कमरे में चले जाइए। आपकी खिड़की ईस्ट कोर्टयार्ड की तरफ होनी चाहिए। हमेशा वहां एक सूखा पेड़, एक बेंच और एक टूटा फव्वारा होना चाहिए। अगर कभी फव्वारा चलने लगे, पेड़ हरा हो जाए या बेंच पर आप खुद को बैठे देख लें तो तुरंत पर्दे खींच दीजिए और सूरज डूबने तक इंतजार कीजिए। हाथ मत हिलाइए। अगर उसने हाथ हिलाया तो आप दोनों की जगह पहले ही बदल चुकी हैं। आखिरी बात, शायद आपको कुछ सपने आएंगे जहां अपार्टमेंट की दीवारें नहीं होंगी, आसमान कागज का होगा और लोग उल्टी आवाज में बातें करेंगे। चिंता मत कीजिए, ये सामान्य है। शुभकामनाएं।